पेपर्स हैज मोर पेशेंस देन पीपल। क्योंकि पेपर्स हमें मिसअंडरस्टैंड नहीं करते, हमें इग्नोर नहीं करते, हमें हर्ट नहीं करते, बस पेशेंटली हमें सुनते रहते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोनिया एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल सोनिया मैम सोशल। तो इस पेपर्स की इसी सोच के साथ आज स्टार्ट करते हैं एक 13 साल की बच्ची की कहानी। तो कहानी स्टार्ट होती है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम की, जब हिटलर ने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए मिलियंस ऑफ पीपल को मार डाला था और दहशत की वो आग जलाई जिसमें ज्यूश पीपल जलकर राख हो गए। हिटलर ज्यूश लोगों को हेट करता था और उन्हें खत्म करना चाहता था, और उन्हें खत्म करने के लिए वो कंसंट्रेशन कैंप में भेज देता था। वो कंसंट्रेशन कैंप, वो दहशत की वो लिमिट क्रॉस होती थी वहां पर कि कुछ ही लोग वहां पर बच पाते थे, अदरवाइज सारे लोग वहां पर मर जाते थे। वहां का ट्रीटमेंट इतना इल ट्रीटमेंट होता था कि कोई सर्वाइव ही नहीं कर पाता था। तो एनी भी एक ज्यूश गर्ल होती है, एनी की फैमिली उस कंसंट्रेशन कैंप से बचने के लिए वो लोग एम्स्टर्डम आ जाते हैं। उनके फादर उन्हें एम्स्टर्डम लेकर आ जाते हैं, जहां पर अभी तक हिटलर का रूल नहीं था। लेकिन अनलकीली जब वो एम्स्टर्डम आते हैं, वहां पर भी हिटलर का रूल कुछ टाइम बाद आ जाता है। उनके फादर बचने के लिए अपने ऑफिस की एक छोटा सा एटिक होता है। एटिक क्या होता है कि घरों में जो एक दुछत्ती टाइप होता है, जो नॉर्मल लैंग्वेज में उसे दुछत्ती कहा जाता है, जो सामान वगैरह रखने के लिए यूज होती है, तो वो एटिक होता है। वहां पर वो लोग, कुछ फैमिलीज, उनके फादर और उनके फादर की कुलीग्स की कुछ फैमिलीज वहां इकट्ठी 2 साल तक, जब तक वर्ल्ड वॉर चला, वो 2 साल तक इकट्ठी सारी फैमिलीज वहां रहती है। ऑफिस में एक अलमीरा होती है जिस पर लाइब्रेरी की बुक्स वगैरह रखी होती है। उस अलमीरा के पीछे एक डोर होता है, उस डोर के पीछे वो जगह थी जहां पर वो छिपे हुए थे, जिसको सीक्रेट एनेक्स कहा गया। तो काफी सारी फैमिलीज इकट्ठी रहती है छिप कर, क्योंकि अगर वो पकड़े जाते तो कंसंट्रेशन कैंप भेज दिए जाते और वहां उन्हें को मार दिया जाता। तो काफी सारी जब फैमिलीज इकट्ठी रहती हैं तो ऑब्वियसली वहां रहना बहुत डिफिकल्ट होता है। एट लास्ट उनको पकड़ लिया जाता है, और वो जगह जो होती है वो जगह होती है जहां एनी अपनी डायरी लिखती है। एट लास्ट उनको पकड़ लिया जाता है और उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता है। वहां पर एनी की फैमिली, पूरी फैमिली मर जाती है, बचते हैं तो सिर्फ उसके फादर। तो जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होता है, उसके फादर उसी जगह जाता है, उसी सीक्रेट एनेक्स में, उसी एटिक में जाता है। वहां पर उन्हें एनी की डायरी मिलती है और वो डिसाइड करते हैं कि इसको वो पब्लिश कराएंगे एक बुक के फॉर्म में, जिस बुक का नाम था डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। और उस डायरी का, उस बुक का आज हम छोटा सा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरी ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। डायरी, किसी भी 13 साल के बच्चे के लिए डायरी लिखना एक ऑब्वियसली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस ही रहा होगा, क्योंकि उससे पहले कोई लिखना स्टार्ट करता ही नहीं। गिफ्टेड हर फादर राइटिंग फर्स्ट टाइम, नो वन इंटरेस्टेड। तो ये डायरी जो थी, दैट वाज द गिफ्ट गिवन बाय हर फादर। वो एक गिफ्ट था जो उसे उसके फादर ने दिया था उसके 13th बर्थडे पर। एंड शी सेड कि इट वॉज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं था। राइटिंग फर्स्ट टाइम, और ये ऑब्वियसली वो फर्स्ट टाइम लिख रही थी। जब वो लिख रही थी तो वो सोच रही थी काफी सारी चीजें। जब हम फर्स्ट टाइम करते हैं तो हमारे माइंड में ऑब्वियसली काफी सारी चीजें चलती हैं। तो जब वो लिख रही थी, वो सोच रही थी कि मैं 13 ईयर की गर्ल हूँ, मेरी डायरी पढ़ने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। और वो सोच रही थी कि वो डायरी में हर एक चीज लिखेगी, डिटेल वाइज वो सारी अपनी फीलिंग्स लिखेगी, क्योंकि उसके पास कोई नहीं था अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए। तो शी स्टार्टेड थिंकिंग कि वो अपनी सारी फीलिंग्स उसमें लिखेगी। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, दैट इज द कोट। ये वो कोट है जो बहुत फेमस हुआ, और दैट शोज द रियलिटी, दैट शोज द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ द पीपल, कि लोगों का एक्चुअल में बिहेवियर कैसा होता है। और वो ये बात उसने क्यों कही, किन हालातों में कही, किस वजह से कही, चलिए देखते हैं। अलोन एंड डिप्रेस्ड, नो वन अंडरस्टैंड्स हर, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। शी वॉज अलोन। उसका कहना है कि जब वो काफी सारी फैमिलीज इकट्ठी रहती थी उस छोटे से सीक्रेट एनेक्स में, राइट,
तो ऑब्वियसली जब काफी सारी फैमिलीज इकट्ठी रहती है तो फाइट्स भी होंगी और आर्ग्यूमेंट भी होंगे, तो वहां पर बहुत डिफिकल्ट लाइफ थी। पहले तो सबसे पहले तो बात यह है कि लाइफ बहुत डिफिकल्ट थी, क्योंकि उनके पास एक वॉशरूम था, एक रूम था, एक हॉल था, सारी चीजें एक थी। उनके पास सारी चीजें लिमिटेड थी, खाने के लिए 2-4 ही वेजिटेबल्स थी और पहनने के लिए 2-4 ही कपड़े थे, बेडशीट्स भी 1-2 ही थी उनके पास, और वो लिमिटेड चीजें उन्होंने 2 साल तक सर्वाइव की। एक तो ये फिजिकल कंडीशन थी, दैट वाज द डिफिकल्ट थिंग टू सर्वाइव। ऑन द अदर हैंड मेंटल टॉर्चर, उसके साथ जो मेंटल टॉर्चर हुआ, कि मेंटल टॉर्चर मीन्स के आर्ग्यूमेंट, ऑब्वियसली जब काफी सारे फैमिलीज इकट्ठे रहते हैं तो आर्ग्यूमेंट होंगे, तो उस फैमिली में जब भी कोई आर्ग्यूमेंट होता था, जब भी कोई फाइट होती थी, तो अल्टीमेटली ब्लेम एनी पर आ जाता था। एंड द वर्स्ट पार्ट इज दैट, वर्स्ट पार्ट ये था कि नो वन सपोर्टेड हर, नो वन टुक हर साइड, कोई भी उसकी साइड नहीं लेता था। और उससे भी बुरा चीज ये थी कि कभी कभी वो इतना डिप्रेस हो जाते हैं कि दुनिया में कोई भी मेरा साथ ना दे, कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट मेरी मदर मेरा सपोर्ट तो करे। उसकी मदर भी उसको सपोर्ट नहीं करती थी, क्योंकि सब बच्चों को ये लगता है कि मेरी मदर मुझे सपोर्ट, मेरी मदर या मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं करते, मेरे ब्रदर या सिस्टर को करते हैं, राइट? ऐसे ही होता है ना? चलिए कमेंट सेक्शन में लिखिए कि किस किस को ऐसा लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट ना करके हमारे ब्रदर सिस्टर को सपोर्ट करते हैं, राइट? तो जब वो अकेली होती थी, उसे कोई भी नहीं सुनता था, उसकी मदर भी हमेशा उसको लगता था कि उसकी सिस्टर की साइड लेती है, तो वो बहुत अकेला फील करती थी, वो डिप्रेस हो जाती थी। तब वो अपनी सारी फीलिंग्स, सुनने के लिए कोई नहीं होता था, वो अपनी सारी फीलिंग्स उस डायरी में लिखा करती थी। तब उसने कहा था कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, कि पेपर ही हमारे इकलौते ऐसे फ्रेंड होते हैं जो हमें सिर्फ सुनते रहता है, हमें मिसअंडरस्टैंड नहीं करते, क्योंकि हर बंदा उस फैमिली में, उन फैमिलीज में उसको मिसअंडरस्टैंड करता था, कोई भी उसको समझने की कोशिश करता ही नहीं था, इवन उसकी मदर भी। डायरी हर फ्रेंड किटी, 30 पीपल हर फ्रेंड्स, डायरी हर फ्रेंड किटी। उसका कहना था कि उसकी फैमिली, फ्रेंड्स, क्लोज पीपल सारे कुल मिला के ऑलमोस्ट 30 पीपल थे, लेकिन एक भी क्लोज नहीं था, एक भी मुझे अंडरस्टैंड करने वाला नहीं था, एक भी ऐसा नहीं था जिससे मैं अपना क्लोज फ्रेंड, जिससे मैं अपने दिल की फीलिंग शेयर कर सकूं। इसलिए उसने अपनी डायरी को अपना फ्रेंड बताया, राइट? फैमिलीज। चलिए अब उसकी फैमिलीज के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। फादर मोस्ट अडोरेबल, कोई भी उसकी फैमिली हो, अदर फैमिलीज हो जो वो एक साथ रह रहे थे, कोई भी उसको सपोर्ट नहीं करता था, सिर्फ एक फादर ही थे उसके जो उसको सपोर्ट करते थे, क्योंकि फादर 24 घंटे हमारे साथ नहीं रहता, हमारे साथ रहते हैं हमारी मदर, तो फादर जब भी उसके साथ होते थे वो उसको सपोर्ट करते थे, अदरवाइज कोई नहीं करता था। तो इसलिए उसने कहा मेरे फादर दुनिया के मोस्ट अडोरेबल फादर हैं। मैरिज, जब उन्होंने मैरिज की, ही वॉज 36 ईयर ओल्ड, वो 36 इयर्स के थे, और उनकी मदर जो थी वो 25 की थी एट द टाइम ऑफ मैरिज। सिस्टर मोगोट, उसकी सिस्टर थी जिसका नेम मोगोट था, बोर्न इन 1926। उसकी सिस्टर 1926 में जन्म हुआ। एनी का जन्म कब हुआ? 12 जून 1929, राइट? लिव्ड, वो फ्रैंकफर्ट में रहते थे। माइग्रेटेड टू हॉलैंड एज बीइंग ज्यूश इन 1933। वो फ्रैंकफर्ट पे रहते थे, लेकिन जैसे कि वो जूश थे और जूश को उस टाइम पे निकाला जा रहा था, खत्म किया जा रहा था, कंसंट्रेशन कैंप में भेजा जा रहा था, तो वो कंपेल हो जाता है वहां से माइग्रेट करने के लिए, इसलिए वो हॉलैंड चल जाता है, राइट? ग्रैंडमदर डाइड इन 1942। ग्रैंडमदर उसकी 1942 में मर जाती है, उनका एक्सपायर हो जाता है, और शी वॉज क्लोज पर्सन टू हर। वो अपनी ग्रैंड मदर से बहुत ज्यादा क्लोज थी और वो बहुत ज्यादा अटैच थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा अकेलापन फील करती है, क्योंकि कुछ उसके लाइफ में वैसे भी ऑलरेडी उसकी लाइफ में कोई था नहीं शेयरिंग करने के लिए, तो अपने ग्रैंड मदर से वो अटैच थी, वो उनका भी एक्सपायर हो जाता है। तो स्टार्टेड डायरी। उसने डायरी लिखना कब स्टार्ट की? 12 जून 1942। 12 जून 1942 में उसने डायरी लिखना स्टार्ट की। स्कूलिंग, और हाँ, जब उसकी ग्रैंड मदर मर जाती है तो वो अपने बर्थडे पर एक कैंडल जलाती है, क्योंकि शी वॉज मिसिंग हर अलॉट। वो अपनी ग्रैंड मदर को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। स्कूलिंग उसके होते हैं मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में। सो दिस इज द फैमिली डिस्क्रिप्शन।
डायरी एक स्ट्रेंज फ्रेंड है, किसने दी थी? उसके फादर ने दी थी। राइटिंग वो फर्स्ट टाइम लिख रही थी, कोई भी उसको इंटरेस्टेड नहीं होगा उसकी डायरी पढ़ने के लिए। पेपर हैज मोर पेशेंस, वो अलोन थी, डिप्रेस थी, कोई भी उसे अंडरस्टैंड नहीं करता था, इसलिए उसने कहा कि पेपर ही ऐसे हैं जो मुझे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डायरी है फ्रेंड, इसलिए उसने कहा कि 30 पीपल है अराउंड मेरे, लेकिन डायरी को ही उसने अपना क्लोज फ्रेंड बताया। फैमिली, फादर मोस्ट ऑनरेबल, जब मैरिज की वो 36 के थे, मदर 25 की थी। सिस्टर जो थी उनका जन्म 1926 में हुआ, एनी का जन्म 1929। वो फ्रैंकफर्ट में रहते थे, लेकिन जूश लोगों को वहां से खत्म किया जा रहा था, इसलिए वो हॉलैंड में माइग्रेट हो जाते हैं। ग्रैंड मदर में जाती है, स्टार्टेड डायरी, उसने डायरी स्टार्ट की 20 जून 1942। एंड उसकी स्कूलिंग हुई मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। ये सारे मेन पॉइंट्स हैं। अगर ये मेन पॉइंट्स आपके माइंड में सेट हो जाता है तो आप कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन इनसे रिलेटेड लिख सकते हो। और ये एमसीक्यूज में भी आ जाता है, एमसीक्यूज में आ जाता है और एक्सप्लेनेशन में आ जाता है, एक्सट्रैक्ट बन के आ जाता है, राइट। तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लिख सकें एग्जाम टाइम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वेट, पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स और हमें अच्छा मोटिवेशन मिलता रहे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसी तरह की काफी सारी अच्छे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन आपको मिलते रहे। क्लास शेकिंग विथ फेयर, तो इस पॉइंट पे एनी लिखती है अपने स्कूल वाले सिचुएशन। क्लास शेकिंग विथ फेयर, वो टाइम था जब सब बच्चों को टेंशन रहता है रिजल्ट की कि पता नहीं वो अपग्रेड होंगे या नहीं, पता नहीं वो पास आउट होंगे या नहीं, या वो फेल तो नहीं हो जाएंगे, या वो क्या होगा। देयर वाज टेंशन इन द क्लास में बहुत ज्यादा टेंशन थी हर चीज की। फेयर अपग्रेडेशन, टेंशन किसकी थी कि वो पास होंगे या नहीं। मैथ्स नॉट गुड, एनी वॉज गुड, वो पढ़ाई में अच्छी थी, बस उसका मैथ ज्यादा अच्छा नहीं था। होता है हर बच्चा किसी न किसी सब्जेक्ट में वीक होता ही है, और मैथ्स तो गर्ल्स के लिए ऑब्वियसली एक टेंशन वाला सब्जेक्ट होता ही है। चलिए लिखिए किस के लिए मैथ्स एक टेंशन वाला सब्जेक्ट है। मैथ्स नॉट गुड, किस किस का मैथ्स अच्छा नहीं है। फ्रेंडली लिखिएगा। अदर वरीड्स बट शी वॉज नॉट। टीचर्स मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स, तो पूरी क्लास टेंशन में थी क्योंकि ऑब्वियसली सबको टेंशन होती है, बट शी वॉज नॉट इन टेंशन, वो टेंशन में नहीं थी। शी वॉज नॉट टेंस, वो टेंस नहीं थी, क्योंकि उसका मानना था कि टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स। टीचर्स मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स होते हैं, कोई नहीं कह सकता कि टीचर कब क्या कर दे, कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए उसको ज्यादा टेंशन नहीं थी क्योंकि वैसे वो स्टडीज में अच्छी थी, राइट। मिस्टर कीसिंग मैथ्स टीचर, मिस्टर कीसिंग इस चैप्टर में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं मिस्टर कीसिंग, और आगे पूरा चैप्टर उन पर ही डिपेंड करता है कि क्या कनेक्टिविटी है। मिस्टर कीसिंग मैथ्स टीचर, उसके मैथ्स टीचर थे। ऑब्वियसली वो सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे थे, बस मैथ्स में अच्छे नहीं थे। तो जिस सब्जेक्ट में हम अच्छे नहीं होते, ऑब्वियसली उस सब्जेक्ट के टीचर से हमारी कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं मिसिंग रहती है, राइट। तो आप उस टीचर का नाम मेंशन कीजिए जिससे आपकी कनेक्टिविटी ज्यादा अच्छी नहीं रही है, या जो सब्जेक्ट आप ज्यादा अच्छे नहीं है उस सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। गुड रिलेशंस विद टीचर्स, नॉट विद मिस्टर कीसिंग, ऑल फोर की डिडंट लाइक हर। तो उसके रिलेशन जो थे सारे टीचर से अच्छे थे, क्योंकि एक बच्चा जो सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा होगा तो वो सारे टीचर से उसके रिलेशन अच्छे होते हैं। लेकिन मिस्टर किसिंग के सब्जेक्ट में वो अच्छी नहीं थी ज्यादा, इसलिए उसके कनेक्शन ज्यादा अच्छे नहीं थे, वो उसको ज्यादा पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट की वजह से नहीं, मिस्टर किसिंग उसको पसंद नहीं करते थे। उसका रीजन ये नहीं था कि वो मैथ्स में अच्छी नहीं थी, उसका रीजन ये था वो बहुत ज्यादा बात करती थी। ऑब्वियसली जब क्लास में कोई बच्चा ज्यादा बात करेगा तो क्लास डिस्टर्ब होगी और टीचर को गुस्सा तो आएगा, राइट। ओल्ड फोगी, अब मिस्टर किसिंग कैसे थे, थोड़ा ओल्ड फैशन के टाइप के टीचर थे, लाइक वो एनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोलते थे, टॉकिंग टू मच, राइट। होमवर्क एज पनिशमेंट, तो ऑब्वियसली जब कोई टीचर किसी बच्चे को पसंद नहीं करता है तो उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ ऑब्वियसली होता है, तो यहाँ पर भी उसका एक रिजल्ट हुआ। एक्स्ट्रा होमवर्क बिंग चटर बॉक्स, मिस्टर किसिंग का पनिशमेंट देने का वे मारने वारने का नहीं था या डांटने का नहीं था, वो बस उसको होमवर्क एक्स्ट्रा होमवर्क दे देते थे ताकि वो उसकी बातों को कंट्रोल कर सके और उसे बात करने का ज्यादा मौका ना मिले, वो उसको बिजी रखना चाहते थे। 3 एसेज, तो एक ऐसे दिया 3 एसेज, इस चैप्टर में 3 एसेज का डिस्क्रिप्शन है। 3 एसेज, पहला ऐसे उन्होंने दिया चैटर बॉक्स,
चैटरबॉक्स एक वो बंदा जो बहुत ज्यादा बोलता है कि जाओ तुम बहुत ज्यादा बात करते हो, इस पर एक ऐसे लिख कर लाओ। तो उसने एक ऐसे लिखा जिसमें उसने आर्ग्यूमेंट दिया, जिसने अपने आप को जस्टिफाई किया। उसने ये पॉइंट्स लिखे कि टॉकिंग टू मच इज नॉट माई फॉल्ट, मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मेरी मदर से मिली है ये चीज मुझे। मेरी मदर भी बहुत ज्यादा बात किया करती थी, तो जो चीज मुझे मेरी मदर से मिली है वो मैं खुद से करेक्ट कर ही नहीं सकती, क्योंकि ये मेरे ब्लड में है, ये मेरे मदर से मिली है मुझे, मैं इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकती। तो ये आर्ग्यूमेंट दिया उसने। उसके बाद फिर उन्होंने इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स, इनकॉरिजिबल मीन्स वो उसने कहा कि मुझे सुधारा नहीं जा सकता, मैं अपने आप को करेक्ट नहीं कर सकती। तो उन्होंने अनदर ऐसे दे दिया कि हाँ चलिए उसी के ऊपर ऐसे लिखिए कि तुम अपने आप को सुधार नहीं सकते, इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स। फिर उसने फिर आर्ग्यूमेंट दिया, राइट। तो एट लास्ट क्वैक 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 एक ऐसे दिया, क्वैक क्वैक क्वैक। क्वैक क्वैक का मतलब होता है ना कि जब बच्चे ज्यादा कहें क्या क्वैक क्वैक कर रहे हो तुम लोग, राइट। तो उस पर फिर दिया उन्होंने, मतलब वो जो ऐसे दे रहे थे वो दे रहे थे टॉकिंग से रिलेटेड ही। तो ये 3 एसेस दिए। अब क्वैक क्वैक को हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है। इससे मिस्टर केसिंग को उसने एक बहुत अच्छा समझा दिया कि ये उसका फॉल्ट नहीं है। तो चलिए समराइज कर लेते हैं। क्लास सेकेंड क्लास उस टाइम पे थी जब वो लोग ज्यादा टेंशन में थे कि अपग्रेड होंगे या नहीं होंगे। मैथ्स में वो ज्यादा अच्छी नहीं थी, अदर बहुत ज्यादा वरीड थे कि हम पास होंगे नहीं होंगे, लेकिन वो नहीं थे। उसने कहा टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स, तो उनके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, तो टेंशन लेने का फायदा क्या। मिस्टर केसिंग मैथ्स टीचर, उसके टीचर मैथ्स टीचर जो होता है मिस्टर केसिंग होता है, उसके सारे टीचर से अच्छे रिलेशन होता है, लेकिन अपने मैथ्स टीचर से अच्छे रिलेशन नहीं होता है। वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि वो बात बहुत करती है। होमवर्क एज अ पनिशमेंट, और वो उसे कंट्रोल करने के लिए ना डांटते हैं ना मारते वारते हैं, बस उसको एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा होमवर्क दिए जाते थे, और सारा होमवर्क वो टॉकिंग रिलेटेड ही देते थे। चलिए पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि पूरा चैप्टर पॉइंट्स में आपके माइंड में सेट हो जाए। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स और हमें अच्छा अच्छा मोटिवेशन मिलता रहे, राइट। मेन पॉइंट इज दैट कि ये सारे सिर्फ पॉइंट्स हैं, और अगर इन पॉइंट्स को आप एग्जाम टाइम स्टडी कर लेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर इजीली फॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि इन पॉइंट्स से अलावा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ही नहीं जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। तो स्टडी दीज पॉइंट्स केयरफुली, ये पॉइंट बहुत अच्छे से केयरफुली कर लीजिएगा। ऐसे इन वर्ड्स ए लेसन फॉर मिस्टर केसिंग, वो जो थर्ड ऐसे था क्वैक क्वैक क्वैक, तो वो लिखा गया ऐसे इन वर्ड्स, उसने पोइट्री में लिखा और ये ऐसे बना लेसन फॉर मिस्टर केसिंग। मिस्टर केसिंग को बहुत अच्छे से समझ आ गया कि हाँ क्या वो लिखना चाह रही है। वांटेड टू टर्न द टेबल, इस बार जब उसको एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा होमवर्क मिलता जा रहा था तो वो इस बार चाह रही थी कि कुछ ऐसा लिखे कि टेबल ही टर्न हो जाए, मतलब कुछ ये किस्सा ही खत्म हो जाए होमवर्क देने का, क्योंकि ऑब्वियसली बटन तो उस पर आ रहा था बार बार एक्स्ट्रा होमवर्क करने का। वांटेड टू टर्न द टेबल। सैनी उसकी फ्रेंड होती है जो कि गुड एट पोएट्री, वो पोएट्री में बहुत अच्छी होती है, तो ऑफर टू हेल्प हर, तो वो कहती है कि चलो मैं आपकी हेल्प करती हूँ, कुछ ऐसा लिखते हैं, कुछ पोएट्री में लिखते हैं जिससे मिस्टर केसिंग को समझ आ जाए। 3 डकलिंग्स, तो वो एक स्टोरी लिखते हैं, 3 डकलिंग बीटन टू डेथ बाय देयर फादर एज दे क्वैक टू मच, के 3 बच्चे होते हैं, मदर डक होती है, फादर डक होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक करते हैं। ऑब्वियसली वो क्वैक तो करेंगे क्योंकि भगवान ने उन्हें क्वैक करने के लिए कहा है या इंस्ट्रक्ट किया है, क्योंकि उनकी नेचुरल है कि वो क्वैक ही करेंगे, कुछ और वो कर नहीं सकते। तो उनको क्या होता है, उनके फादर उनको इतना मारते हैं कि वो मर जाते हैं, राइट। तो ये जो जब ये ऐसे जब उसने सबमिट किया तो मिस्टर केसिंग ने पढ़ा, तो मिस्टर केसिंग बहुत ज्यादा हंसे, और हंसते हंसते उन्हें रियलाइज हो गया कि हाँ किसी भी बच्चे को सिर्फ इसलिए मार देना कि वो बोलता है, दैट इज नॉट फेयर, क्योंकि ये तो नेचुरल इंस्टिंक्ट है। जिस तरह क्वैक क्वैक करना उन डकलिंग्स की नेचुरल हैबिट थी, नेचुरल चीज थी, इसी तरह ज्यादा बोलना एनी की नेचुरल हैबिट है, और वो इसको सुधार नहीं सकते। शी कांट हेल्प हर, राइट। मिस्टर केसिंग laughed and took the joke in the right way, allowed her to talk no more homework. तो उन्हें ये चीज अच्छे से समझ आ गई कि हाँ it is not her fault, it comes from her mother, कि ये उसे अपनी मदर से मिला तो इसे वो सुधार नहीं सकती, राइट। तो दिस वॉज ऐसे इन वर्ड्स, और उसके बाद उसे अलाउ कर दिया गया कि वो क्लास में बात कर सकती है, क्योंकि दिस इज हर नेचुरल हैबिट,
राइट? सो दीज वर द पॉइंट्स। पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया। अगर आपके माइंड में हेडिंग्स, कोई भी माइंड में हेडिंग आ रही हो तो वो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि आपको पता चले। आप टाइम टू टाइम अपने नॉलेज को जज भी करते रहा कीजिए कि आपको कितना समझ आ रहा है। चलिए, जितनी भी हेडिंग आपको अभी भी याद आ रही है कि कौन कौन सी हेडिंग, जैसे हेडिंग है ना ऐसे इन वर्ड्स, ए लेसन फॉर मिस्टर किसिंग, इसी तरह की अगर पहले जो हम हेडिंग पढ़ चुके हैं वो आपके माइंड में है, देखिए, एनालाइज कीजिए कि कितनी हेडिंग आपके माइंड में रहती है, उनको कमेंट सेक्शन में लिखिए। राइट? दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की समरी। राइट? टिल देन, गुड बाय। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।